नाज़रीन, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो हो चुका है और इनका जो है उर्दू में कुछ ये है, तो उन पर हम आज जो है एक वीडियो बना रहे हैं और इसी तरह का आपको जो है देते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये जो है आज की जो क्लास है वो है कलमा और उसकी किस्में, ठीक है? कलमा और उसकी किस्में इस पर आधारित आज का वीडियो बनाऊँगा और एक-एक करके आपको समझाऊँगा ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको जो है एग्ज़ाम में कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना ताख़िर किए हुए आज की मौज़ू की तरफ, आज है आपका कलमा और उसकी किस्में। इस पर हम बहस करेंगे, ये तो है थोड़ा छोटा लेकिन इस पर थोड़ा-सा ज़्यादा हम चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कलमा की जो है 3 एग्ज़ाम है। यहाँ पे पहली बात आप यहाँ पे ध्यान में रखें, कलमा की जो 3 एग्ज़ाम है, हम एक-एक एग्ज़ाम की बात करेंगे, एक-एक किस्म की बात करेंगे। यहाँ पे पहला किस्म आपका है इस्म, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस्म वह कलमा है जो किसी शख़्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है? यहाँ पे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वह कलमा है जो किसी शख़्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। मसलन आप समझ लीजिए हिंदुस्तान, उसके बाद आपका कराची ले लीजिए, पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, ये आपका जो है शहर का नाम है, तो ये जो है आपका इस्म है। नाम को जो है इस्म कहते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। दिल्ली है, फसी है, उसके बाद साकिब है, उसके बाद आपका शाहिदा है, मुंतज़र है, हना है, आपका जो पहाड़ है, उसके बाद आपका दरिया है, समंदर है, ज़मीन है, आसमान, कुर्सी, मेज़, कलम, उसके बाद आपका दवात है, घड़ी है, कंप्यूटर है वगैरह, ये सब क्या है? इस्म है। यानी किसी भी चीज़, किसी भी शख़्स या किसी भी जगह के नाम को जो है हम इस्म कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला जो हम पढ़ लेते हैं फ़ेल। फ़ेल का मतलब दोस्तों क्या होता है? काम होता है, ठीक है? फ़ेल आपका काम होता है, वह कलमा है, ठीक है? जिसमें किसी काम का करना, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा कि वह कि मतलब फ़ेल वह कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना ज़माने के लिहाज़ से पाया जाए। आप यहाँ पे मसलन मिसाल देख लीजिए कि मसलन सोता है, अब उसके बाद आपका यहाँ पे सोएगा, उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए खाएगा, खाता है, पीता है, उसके बाद यहाँ पे है पिएगा, पढ़ा-लिखा, उसके बाद आपका है पढ़ेगा, उसके बाद आपका है यहाँ पे वह आता है, असलम आया, इरफ़ान गया वग़ैरह। यहाँ पे आपको काम से मुताल्लिक़ जो है कुछ न कुछ जैसे सोया, या तो सोता है, सोएगा, खाएगा, मतलब कुछ न कुछ काम यानी फ़ेल का मतलब आप काम समझ सकते हैं, यहाँ पे जिसमें कि वह काम का करना या होना लाज़िम हो या फिर उनका मतलब इशारा हो कि काम का होना या करना उसमें आपको मालूम चले तो ये आपका फ़ेल कहलाता है। ठीक है? इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे मिसाल के साथ। तो चलिए फिर अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे जो तीसरा किस्म है आपका, ये है आपका हुर्फ़। यहाँ पे आपका जो है कलमा की जो तीसरा किस्म है, वो है आपका हुर्फ़। हुर्फ़ को हम इस तरह यूँ तारीफ़ कर सकते हैं इसका कि वह कलमा है जो ना तो इस्म हो और ना ही फ़ेल हो। यानी ना ही नाम हो और ना ही फ़ेल हो। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी ना ही नाम हो और ना ही काम हो। लेकिन जब भी कोई आप यहाँ पे देख लीजिए, जब भी कोई नाम और काम का ताल्लुक होता है तो इस दोनों के बीच में आकर जो है ये जो है वाक़या को यानी कुछ शब्द को जो है यानी जो मज़मून होता है उसको मुकम्मल करता है। यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि ना हो फ़ेल हो मगर इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाकर मतलब पूरा करे आपको यानी मतलब को पूरा करे। तो मसलन आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसका जो मसलन आपका है की हो गया, उसके बाद का हो गया, के हो गया, को हो गया, तक हो गया, पर हो गया, से हो गया वगैरह ये आपका जो है हुर्फ़ हो गया। चलिए, अब फिर हम एक-एक करके बात करेंगे फिर से वहीं से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि कलमा की जो है एक़्साम है, वो कलमा की एक़्साम जो है 3 है। 1 नंबर में आपका इस्म हो गया, दूसरा नंबर में आपका फ़ेल हो गया, तीसरा नंबर में आपका हुर्फ़ हो गया। अब इसका मफ़हूम समझेंगे और उस पर हम चर्चा करेंगे। मफ़हूम आपका इस्म का मफ़हूम आपका समझेंगे कि इस्म का मफ़हूम क्या है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे पहला आपका जो है इस्म, ठीक है? इस्म उस कलमा को कहते हैं जो किसी जगह, चीज़ या शख़्स का नाम हो। फिर इसी को फिर हम पढ़ते हैं, इस्म वह कलमा है जो किसी शख़्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता हो। ठीक है? इस्तेमाल हो, यहाँ पे नाम हो या फिर किसी चीज़ के लिए, किसी शख़्स की जगह शख़्स हो या फिर जगह हो या फिर चीज़ के लिए जो है इस्तेमाल हो। उसके बाद फिर इसका तीसरा तारुफ़ है किसी चीज़, ठीक है? किसी चीज़, जगह या शख़्स के नाम को
इस्म कहा जाता है। यहाँ पे आपका फाइनल है कि किसी चीज़ या शख्स हो या फिर जगह के नाम को जो है इस्म कहा जाता है। अब इसकी मिसाल समझ लेते हैं कि इस्म की मिसाल जो है इस तरह का है कि इस्म की मिसाल की जो है चंद नमूने मुलाहिज़ा करें। यहाँ पे आपको जो है कुछ इस्म की मिसाल है जैसे हिंदुस्तान है, ये आपका कि क्या है जगह का नाम है। अब दे मुल्क का नाम है हिंदुस्तान, तो ये आपका इस्म हो गया। पटना आपका मुल्क का नाम है, यानी आपका किसी जगह का नाम है, तो ये आपका पटना क्या हो गया इस्म हो गया। दिल्ली भी आपका एक इस्म हो गया, इस्लामाबाद, फसीह, उसके बाद साकिब, उसके बाद आपका जो है शाहिदा, मुंतज़र, हना, पहाड़, दरिया, ये किसी न किसी शख्स का हो या किसी जगह का हो या किसी शय का नाम है, तो ये आपका जो है इस्म हो गया। उसके बाद समंदर है, ज़मीन है, आसमान है, कुर्सी है, मेज़ है, कलम है, दावत है, घड़ी है, कंप्यूटर है वगैरह है। ये क्या है? किसी न किसी का नाम है, तो ये आपका जो है इस्म हो गया। इस पर कुछ आपको फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 नंबर में आपको फ़ेल है, जो कि पहले पढ़ चुके हैं, फिर से इसको 2-3 तरह की मिसाल से हम पढ़ेंगे। फ़ेल का मफ़हूम पहले हम समझते हैं। फ़ेल वह कलमा है जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना ज़माने के लिहाज़ से पाया जाए, ठीक है? दूसरा इसका तारुफ़ है, फ़ेल उस कलमा को कहते हैं। फ़ेल उस कलमा को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना, होना, सहना ज़माने के ताल्लुक से पाया जाए। तीसरा आपका है ज़माने के ताल्लुक से पाया जाने वाला ऐसा कलमा। यहाँ पे आप इसको ध्यान में रखिएगा, ज़माने के ताल्लुक से पाया जाने वाला ऐसा कलमा जिसमें किसी काम का करना, जिसमें किसी भी काम का करना, होना या सहना पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। फ़ेल की मिसालें आप यहाँ पे देख लेंगे आपको यहाँ पे कि फ़ेल की मिसाल आपको जो पहले दिया था वही है आपका सोता, सोएगा, खाएगा, खाता है, पीता है, उसके बाद यहाँ पे पिएगा, पढ़ा-लिखा है, पढ़ेगा, वह आता है, असलम आया, इरफ़ान गया, ठीक है? यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे वगैरह-वगैरह जो है ये जो है फ़ेल की जो है मिसालें हैं, तो ये आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। चलिए अगला जो आपका मेरा ये है हुर्फ़ है, तीसरा नंबर पे हुर्फ़ है, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसको इसका जो मफ़हूम है ये क्या है? चलिए, ये यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे है हुर्फ़। उस कलमा को कहते हैं जो ना तो किसी चीज़ का नाम है, यानी इस्म है। नाम का मतलब आपका इस्म हो गया, यानी ये ना ही किसी चीज़ का नाम है और ना ही फ़ेल यानी काम के माना दे, ठीक है? और ना ही काम के माना दे, बल्कि जो है 2 इस्मों का आपस में मिलाने, यानी 2 इस्मों का, 2 नामों का आपस में मिलाने और इस्म और फ़ेल का आपस में जुड़ने के लिए इस्तेमाल हो। यानी आप अगर मान लीजिए एक काम लेते हैं, ठीक है? एक काम लेते हैं, दूसरा कोई इसम लेते हैं। अब इसमें आपका नाम है और नाम को इस काम से अगर जोड़कर आपको शब्द बनाना है, तो इसके अंदर जो आपको कुछ भी होगा, के होगा या फिर पर होगा या फिर से होगा, कुछ भी आपको यहाँ पे लफ़्ज़ इस्तेमाल करना है, तो इसको क्या जोड़ने से, इसकी मदद से इन दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है? तो इस दोनों को जब जोड़ा जाएगा, तो इसे बीच वाले को हम जो क्या कहेंगे, हुर्फ़ कहेंगे। चलिए इसका जो दूसरा तारुफ़ है, वो भी हम देख लेते हैं। हुर्फ़ वह कलमा है जो ना तो इस्म हो और ना ही फ़ेल, मगर इस्म और फ़ेल को आपस में मिलाकर मतलब को पूरा करे, ठीक है? इसी तरह तीसरा आपको तारुफ़ है कि ऐसा कलमा जो ना तो किसी चीज़ का नाम हो और ना ही किसी काम के करने या होने की माना दे, यानी ना किसी काम का करने या होने का माना दे, बल्कि इस्म और फ़ेल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो, हुर्फ़ कहलाता है। अब इसकी जो आपको मिसाल दे देते हैं, हुर्फ़ की मिसालें आपको है, यहाँ पे है की हो गया, का हो गया, के हो गया, को हो गया, उसके बाद तक, उसके बाद पर है, उसके बाद से वगैरह। यहाँ पे आपको एक मिसाल आप दे लीजिए, दिल्ली से अहमद आएगा। अब यहाँ पे दिल्ली जो है आप इसम हो गया और यहाँ पे आएगा ये काम से यानी फ़ेल हो गया, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पे इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए आपको जो है यहाँ पे से का मदद लेना पड़ रहा है, तभी आपका मतलब पूरा हो रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ़ दिल्ली अहमद आएगा तो ये आपका वाक्य पूरा नहीं होगा और ये बेमतलब का वाक़या हो जाएगा। इसलिए इस वाक्य को पूरा करने के लिए हमें से का मतलब मदद लेना पड़ रहा है, इसलिए ये से जो है आपका हुर्फ़ हो जाएगा। अगला है अनवर के पास किताब है। अब यहाँ पे भी अनवर आपका क्या हो गया, इस्म हो गया और यहाँ पे आपका किताब भी आपका इस्म हो गया, किताब भी नाम है तो ये भी इस्म हो गया। अब दोनों इस्मों को अगर आपको जोड़ना है, दोनों इस्मों को अगर आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे आपको हुर्फ़ का मदद लेना होगा। अगर आप हुर्फ़ का मदद नहीं लेंगे यानी पास को आप अगर काट देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा?
के, यहाँ पे अगर के आप काट देते हैं, पास नहीं, के अगर काट देते हैं, अनवर पास किताब है, तो ये आपका वाक्य जो है मुकम्मल नहीं होता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे के लेना होगा, तभी आपका जो है वाक्य मुकम्मल होगा। तो इस वाक्य को मुकम्मल करने के लिए जब के लेते हैं, तो ये आपका जो है, ये हुर्फ आपका जो है हो जाता है हुर्फ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें कमेंट करें। मैं इसी तरह का आपको जो है डीएलएड से जो सिलेबस में आया है, इसी तरह का वीडियो आपको लेकर जो है फुल्ली समझा दूँगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।